हिमाचल सरकार में राजस्व हमारे लोक निर्माण मंत्री एवं युवा खेल मंत्री माननीय श्री विक्रमादित्य सिंह जी, हिमाचल सरकार में सीपीएस, वन, पर्यटन, ऊर्जा माननीय मेरे साथी, मेरे दोस्त सुंदर ठाकुर जी, हमारे मनाली के हमारे छोटे भाई भुवनेश्वर गौड़ जी, मंच पर विराजमान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शेषराम आजाद जी, सभी सम्मानित मंच पर बैठे अधिकारीगण और सभी हमारे कांग्रेस के नेता और आपदा प्रभावित परिवारों के आए सभी सदस्य, 7 जुलाई को हिमाचल प्रदेश में जब कुल्लू में बाढ़ आई, उस समय मैं सुंदर ठाकुर जी के साथ फोन पर संपर्क कर रहा था। फिर मैंने मनाली में भुवनेश्वर गौड़ जी से बात की। 8 और 9 को तबाही का वो मंजर कुल्लू जिला ने देखा जो इतिहास में आपने पहली बार देखा। ऐसी त्रासदी 50 वर्षों में हमारे जीवन काल में पहली बार देखी गई। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र नदौन से सीधा कुल्लू आया। कुल्लू आने पर मैंने अधिकारियों की बैठक ली और खुद जो भी कार्यभार था उसको अपने हाथ में लेकर सभी मंत्रियों को दिशा निर्देश दिए। हमारे लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य जी भी यहां आए। हमारे आईपीएस मिनिस्टर माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी भी आए और माननीय श्री जगत सिंह नेगी जी ने सबसे पहले मंडी और हमारे कुल्लू जिला का दौरा किया। अब आपदा आन पड़ी थी और कुल्लू जिला में ना तो पानी आ रहा था, ना बिजली आ रही थी, ना मोबाइल की कनेक्टिविटी थी और ना सड़कें टूटी हुई थी और 75,000 के करीब पर्यटक कुल्लू के विभिन्न क्षेत्रों में मनाली में फंसे हुए थे। 15,000 के करीब पर्यटकों की गाड़ियां कुल्लू जिला में फंसी हुई थी। जब सड़कें नहीं, पानी नहीं, मोबाइल डेड हो चुके थे, बिजली नहीं होने के कारण पूरे दिल्ली से हमें फोन आ रहे थे कि आप हमारे बच्चे घूमने गए, उनके बारे में जानकारी दीजिए। कोई भी ऐसा विधायक नहीं होगा जिसके पास फोन ना आए होंगे। हमने दिन रात प्रयास किया, एक टेम्परेरी रोड बनाया। सबसे पहले हमने अपनी उस संस्कृति का परिचय दिया, अतिथि देवो भव संस्कृति का परिचय दिया और सबसे पहले हमने 75,000 पर्यटकों को और 15,000 गाड़ियों को कुल्लू जिला से बाहर निकाला। बाहर केवल निकाला ही नहीं, जो भी हमारे अधिकारी थे, चाहे आशुतोष गर्ग जी थे, चाहे साक्षी जी थे, रात भर ड्यूटी हमने उनकी लगाई। मैं खुद उस कार्य का निरीक्षण कर रहा था और कहा कि जहां से जो कुछ भी खाने को मिलता है वो उन पर्यटकों को उपलब्ध करवाया जाए। पानी की बोतलों से लेकर खाने पीने के काजू बादाम जो भी दुकानों में थे हमने सब ले लिया और उन पर्यटकों को हमारे पुलिस के जवान, हमारे पर्यटन विभाग के जवान, जो मेरे भी खाने में लगे हुए 3-4 लोग थे, मैंने उनको भी बोला कि तुम भी रात को जाकर वहां जो गाड़ियां निकल रही है उनको आप खाने का प्रावधान कीजिए। सेब से लेकर केले से लेकर सारी मंडियां रात को 1 बजे खुलाएगी। क्यों? क्योंकि जो मनाली से चल रहा था उसको कुल्लू पहुंचने में कम से कम 3 घंटे लग रहे थे। कई परिवारों के पास बच्चे भी छोटे होंगे
वो दूध की मांग कर रहे होंगे। हमने उनको सब प्रकार का प्रबंध किया और 75,000 जब टूरिस्ट यहाँ से निकल कर गए, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में ये कहा कि हमसे किसी ने नाजायज पैसा नहीं लिया। अगर पानी की बोतल कुल्लू में 20 रुपए की बिक रही थी तो वो 20 रुपए की ही बिकी, कोई हाहाकार नहीं था। और कुल्लू की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस एकता का परिचय पार्टी की राजनीति से ऊपर उठकर आप लोगों ने दिया, वो उल्लेखनीय है। जब यहां से पर्यटक चले गए, आपकी पानी की सुचारू व्यवस्था कैसे की जाए, कैसे सड़कों को बहाल किया जाए। अभी हम इस त्रासदी से उबर ही रहे थे और शिमला में जिस दिन मैंने 15 अगस्त के लिए कुल्लू आना था, 14 अगस्त को भयंकर बारिश में शिमला जिला में ऐसी तबाही मचाई जो हिमाचल के इतिहास में एक काला दिन हो गया। बारिश में तकरीबन 51 लोगों का देहांत हो गया। मैं भी चलने के लिए तैयार था। 7:30 बजे मुझे सूचना मिलती है कि शिव बॉडी में लैंडस्लाइड्स में मंदिर में तकरीबन 40-50 लोग थे, वो मलबे के नीचे दब गए। हमने अपने कार्यक्रम को स्थगित किया और कहा देश के आजादी का ये जो पर्व है इसको हिमाचल सरकार मनाएगी जरूर, लेकिन कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा। और हमने ना सांस्कृतिक कार्यक्रम किया और हम उन लोगों को निकालने में पूरा प्रशासन एकजुटता से लग गया। जो सरकार कर सकती थी वो हम करने के लिए तत्पर थे। उसके बाद पता चलता है कि सरका घाट में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। फतेहपुर इंदौरा में डैम का पानी छोड़ दिया गया। 50,000 क्यूसिक मीटर छोड़ना था, 1.5 लाख क्यूसिक मीटर छोड़ दिया गया। और कांगड़ा क्षेत्र के इंदौरा सरका घाट में सारे क्षेत्र हमारे जलमग्न हो गए। जयसिंहपुर में इस बारिश ने ऐसी तबाही मचाई, सुला में ऐसी तबाही मचाई कि जो पहाड़ थे वो बैठ गए। ये जो अभी आपको वृत्त चित्र दिखा रहे थे, इसमें पूरे हिमाचल का ये हाल आपको इसलिए दिखा रहे थे कि त्रासदी इस बार जो आई है वो केवल कुल्लू में नहीं आई, प्रदेश के सभी जिलों में एक सम्मान आई। अब सवाल पैदा होता था कि इस त्रासदी से कैसे उबरा जाए, और एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आन पड़ी। चंद्रताल में 295 के करीब पर्यटक फंस गए। हमने एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर को किया। जब पहली सोटी लाकर वो बंजार में 7 जो पैसेंजर थे उनको उतारा, मैंने पायलट से बात की। पायलट साहब ने कहा कि हम चंद्रताल में कोई हेलीपैड नहीं है, हम इसमें अपनी इनएबिलिटी शो करते हैं। मैंने कहा आप एयरफोर्स के पायलट हैं? कहते हमको अपनी जान का खतरा नहीं है, हम जान पर भी खेलकर उनको ला सकते हैं, लेकिन जब हम लाएंगे और कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट में मुझे जगत सिंह नेगी जी और मनाली का दौरा करके संजय अवस्थी जी मिले। मैंने इनके सामने अपनी समस्या रखी। मैं खुद तनाव में था। मैंने कहा नेगी जी, हिमाचल के लोग नहीं है, 295 पर्यटक देश के विभिन्न जिलों से आए हैं। अगर ये घटना कहीं घटित हो जाए तो कुल्लू में टूरिज्म पर भी प्रभाव पड़ेगा, पूरे हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म पर भी प्रभाव पड़ेगा। जगन नेगी जी ने तुरंत प्रभाव से कहा, हम ये पता कर रहे थे कि रास्ता खुला नहीं खुला, कि मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं। संजय बस्ती जी ने कहा मैं भी जाने को तैयार हूं। गौड़ और सुंदर ठाकुर जी ने भी कहा हम भी जाने को तैयार है। मैंने कहा नहीं, आप लोग अपने क्षेत्रों में रहिए। जब ये इन लोगों को मैं छोड़ने गया, -4 डिग्री टेम्परेचर था और मन में विपदा ये थी कि अगर ये आज रात नहीं पहुंचे तो कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। एक सैटेलाइट फोन था जगन नेगी जी के पास। रात के 2 बजे मेरी इनसे बात होती है,
इन्होंने कहा कि हम पहुंच गए हैं। मैंने कहा रात को ही चल पड़ो। कहते नहीं, हम सुबह आएंगे, इनको सबको सकुशल लेकर आएंगे। और -4 डिग्री टेम्परेचर में जहां बर्फ 4 से 6 फुट पड़ी हो, जेसीबी में बैठकर हमारे सरकार के 2 मंत्री जगत सिंह नेगी जी और संजय अवस्थी जी जाते हैं। इससे बड़ा उदाहरण पूरे देश में और कहीं नहीं मिलता। 295 पर्यटकों को लोसर में पहुंचाया गया और उन्हें सकुशल घर पहुंचाया गया। ये सरकार की कर्तव्य निष्ठा और त्याग और बलिदान की भावना नजर आती है। आपदा से कैसे लड़ा जाए? बैठकों का दौर शुरू हुआ। दकियानूसी कानून थे। अगर किसी का मकान न पार्शली डैमेज हो जाता था, अगर एक दीवार गिर जाती थी, आप देखिए सिर्फ 5500 रुपया मिलता था और पूरा क्षतिग्रस्त होने पर 1,30,000 रुपया मिलता था। मैंने अधिकारियों की बैठक की, मैं और राजस्व मंत्री ने बार बार मैं अधिकारियों की बैठक की और कहा कि इनको कानूनों को बदलना पड़ेगा। हम आम लोगों की सरकार है, गरीब आदमी के परिवार की सरकार है, हमें इन्हें राहत देनी चाहिए। और बार बार मिटिगेट करने के बाद हमने एक नीतिगत फैसला किया। आज भी केंद्र सरकार का जो रिलीफ मैनुअल है उसको उठाकर देख लीजिए और इस आपदा से पहले का भी रिलीफ मैनुअल उठाकर देख लीजिए। हमने 20 गुना बढ़ोतरी की और ये कहा कि जो भी परिवार इस आपदा में प्रभावित है उसको पूरा मुआवजा ना दे सके, लेकिन अपने संसाधनों से इतना तो कर सके कि वो अपना घर बना सके। 16,000 घर, जिसमें से 3500 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, 13,000 घर पूरी तरह डैमेज हो गए। कुछ नहीं बचा उनके पास। जो उनके घर में पलंग होता है, सामान होता है, कुछ नहीं बचा। हमने उसको भी बढ़ा दिया। पहले बिलोंगिंग का जो ये सामान होता है, घर में बर्तन होते हैं, गैस का चूल्हा होता है, हमने कहा इसको भी हम बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दीजिए। और आज मैं उस आम आदमी के राहत वितरण कार्यक्रम में आया हूं और मुझे दिल में बहुत खुशी हो रही है कि कुल्लू से मैंने आपदा की लड़ाई शुरू की थी, आज राहत कार्य के द्वारा आपके बीच में आया हूं। सवाल ये पैदा होता है कि इस समय राजनीति का मौका नहीं है। विधानसभा सेशन बुलाते रहे जब आपदा थी, बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता जयराम ठाकुर जी बोलते रहे कि विधानसभा सेशन बुलाइए। आप बताइए, क्या विधानसभा सेशन बुलाना उचित था? जहां हजारों लोग, हमारे पुलिसकर्मी आम लोगों को बचाने के लिए लगे हुए थे, प्रशासनिक अधिकारी आम लोगों के दुख बांटने में लगे हुए थे, भारतीय जनता पार्टी उस समय राजनीति कर रही थी, कह रही थी विधानसभा सेशन बुलाइए और हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं। अगर विधानसभा सेशन बुला लिया जाता तो ये जो सरकारी पुलिस के कर्मचारी है, ये तो सब हमारी सुरक्षा में ही लग जाते, क्योंकि विधानसभा सेशन बनाने के समय 1000 पुलिस कर्मचारी सुरक्षा व्यवस्था में लग जाते हैं और जितने भी अधिकारी है वो जो प्रश्न हमारे विधायक पूछते हैं उनका जवाब बनाने में लग जाते हैं। हमने कहा समय आने दीजिए, हम बुलाएंगे। और जब समय आया, हम थोड़े अपने पैरों पर खड़े हुए, हमने विधानसभा सेशन बुलाया। पहले ही दिन बैठक हुई, हमने कहा कि इस त्रासदी को जो हमारे जीवन काल में पहली बार आई है और इतिहास की, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ऐसी त्रासदी आई है, इस त्रासदी पर चर्चा की जाए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी कहा कि हम इस त्रासदी पर चर्चा करेंगे। प्रस्ताव पर हमने कहा कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और स्पेशल पैकेज के रूप में जो प्रधानमंत्री जी ने गुजरात को दिया, जो प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड को दिया, जो प्रधानमंत्री जी ने भुज में दिया, उस प्रकार का स्पेशल रिलीफ पैकेज हमारे लिए घोषित करने के लिए इस प्रस्ताव पर चर्चा की जाए। 3 दिन तक चर्चा चली, राजनीतिक रोटियां सेकी गई। अब जब उस चर्चा में उस प्रस्ताव पर
लोगों के साथ, आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़े होने की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्होंने चर्चा में बड़ी बड़ी बातें की थी, उनके मुंह को सील दिया गया, वो चुपचाप बैठे रहे। कांग्रेस पार्टी ने, जिसमें वोटिंग होनी थी, बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित किया और केंद्र सरकार को भेजा और कहा कि आप इस समय लोगों के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी विपक्ष में होती, हम खुले दिल से इनका साथ देते। ये तो खड़े भी नहीं हुए और लोगों को धोखा दिया। और आज जब मैंने ये पैकेज जारी करना था, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। हमारी आर्थिक स्थिति बुरे हालत में है। 75,000 करोड़ का जिस प्रदेश पर कर्ज पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार छोड़कर गई हो, 10,000 करोड़ की देनदारियां जब 6th पे कमीशन सरकारी कर्मचारियों पर लागू किया, पेंशन भोगी कर्मचारियों के 6th पे कमीशन का एरियर हम पर छोड़कर गई हो, उसके बाद ये आपदा आई हो और आपदा प्रभावित परिवारों को अगर हम समय पर राहत ना देंगे तो वो राहत नहीं रह जाती। हमने फिर भी दृढ़ संकल्प से यह निश्चय किया, कुछ हो जाए, पाई पाई जोड़कर हिमाचल प्रदेश में चाहे कितना भी धनवान व्यक्ति हो, 1 या 2 घर बना सकता है और अपने घर को बड़े प्यार से बनाता है। गरीब आदमी थोड़ा समय लेता है। पाई पाई जोड़कर जिस इस आपदा में जो 13,000 घर नष्ट हुए हैं आंशिक रूप से और जो 3,500 घर पूरी तरह से नष्ट हुए हैं, जिनके खेत में सिल्ट आ गई है, उन सबको हम राहत पैकेज देंगे। और हमने वो राहत पैकेज 1 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया, 5,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया और जो 3,000 रुपया बीघा सिल्ट का पड़ता था उसको बढ़ाकर 10,000 रुपया प्रति बीघा कर दिया गया। चंद्रताल जाते हुए मैंने स्पीति में देखा, भेड़ बकरियां बैठी हुई थी, ठंड में सिकुड़ रही थी, वो कोई भी जीवित नहीं रही। मैंने सोचा जिन गडरियों ने, बेचारों ने, जिन गद्दी भाइयों ने हमारा ये पाल रखा था, इनको भी राहत देनी चाहिए। और हमने एक बकरी का मूल्य 6,500 रुपये फिक्स किया। जितनी भी भेड़ बकरियां मरी होगी उसके 6,500 रुपये प्रति बकरी के हिसाब से, प्रति उसके हिसाब से हम देंगे। अगर किसी की गाय मर गई उसको हम 55,000 रुपया देंगे, पूरे गाय का मूल्य देंगे। ऐसा क्यों किया हमने? मैं जानता हूं किस प्रकार एक आम आदमी, गरीब आदमी अपना घर जोड़कर बनाता है। हमने कहा हम उसका घर बसाएंगे। यही नहीं, जिसका कच्चा मकान पूरी तरह बह गया है, तो मेरे पास अधिकारियों ने कहा कि कच्चे मकान वाले को 7 लाख देना उचित नहीं है। मैंने कहा कि हम कच्चे मकान वाले को क्या जिंदगी भर कच्चे मकान में ही रखना चाहते हैं? इस आपदा में उनको भी 7 लाख रुपया मिलेगा। हमने उनको भी 7 लाख रुपया दिया और आज उसका पहला आम आदमी ये पुनर्वास योजना का हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ये सरकार की कर्तव्यनिष्ठा है। 3 महीने के अंदर हमने अपने कुल्लू को रिस्टोर भी कर दिया और राहत भी बांटने की शुरुआत कर दी। 7 जुलाई से लेकर आज 21 अक्टूबर में 3 महीने के अंदर बागवानों का सेब सब्जी मंडियों तक पहुंचाया गया। सड़कें टूट चुकी थी, पूरा शिमला डिस्ट्रिक्ट सड़कों की लिंक रोड से तबाह हो चुका था, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट तबाह हो चुका था। हमने सेब पहुंचाया। कुछ को जरूर कष्ट हुआ होगा, लेकिन हमने मंडियों तक उनका सेब पहुंचाया और आज राहत पैकेज 3 महीने के अंदर आप लोगों को मिल रहा है। इसीलिए मैंने कहा है कि हम सत्ता में, कई बार मैं कहता हूं और आज यहां कहता हूं कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। यही व्यवस्था है जहां राहत 1 साल तक नहीं मिलती थी, जहां रिस्टोरेशन बिजली एक हफ्ते तक नहीं आती थी, एक पुल गिर जाता था, हमने 48 घंटे में सड़कों को रिस्टोर किया, पीने के पानी की सुविधा दी, मोबाइल के कनेक्शन के लिए बिजली उपलब्ध करवाई। यही सरकार की व्यवस्था परिवर्तन है। बार बार कहा जाता है कि केंद्र से कितने पैसे मिले,
मैं आज भी आपको कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, जिस दिन केंद्र से हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज के रूप में पैसे मिलेंगे, मैं खुद व्यक्तिगत तौर से उनका धन्यवाद करने जाऊंगा। जयराम ठाकुर जी इस आपदा में भी लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। ये ठगना बंद कीजिए। आज जागरूक जनता है, मोबाइल के द्वारा सब कुछ मिल जाता है। कहां पैकेज मिला हमें? तीसरी केंद्रीय टीम आ गई है। तीसरी केंद्रीय 12,000 करोड़ रुपए का हमने वहां केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार, किन नियमों के अनुसार, जिसमें 1,30,000 पक्के घर का पूरी तरह क्षति होने पर मिलता है, हमने क्लेम भेजा है। जहां 1.25 लाख रुपया किलोमीटर सड़क को ठीक करने का भेजा, उसके आधार पर हमने 12,000 करोड़ रुपए का क्लेम भेजा है। अब तो हम बोल रहे कि स्पेशल रिलीफ पैकेज आपने नहीं देना, राष्ट्रीय आपदा आपने नहीं घोषित करनी, लेकिन जो क्लेम हमारा अधिकार है वो तो अब जल्दी दे दीजिए। 3 बार केंद्रीय टीम आ गई है, हमें उसकी आप जल्दी देंगे, हम और स्पीड से काम करेंगे। अब हमसे रिलीफ पैकेज की बात करें, वो हमें मिलता नजर नहीं आ रहा। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात करें, वो हमें दिखती नजर नहीं आ रही। तो जो हमारा क्लेम है, हम अपना क्लेम मिलेंगे, जो मिलना ही है। आज नहीं मिलेगा, डिले करके राजनीतिक रोटियां अगर इन्होंने सेकनी है, तो फिर भी अगर ये राजनीतिक रोटियां इस आपदा के समय ऐसी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे तो ऊपर भगवान है, इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। गरीब आदमी की आम आदमी की आवाज को अगर दबाने की कोशिश करेंगे तो आने वाले समय में जनता इनको अपने वोट के द्वारा रास्ता दिखाएगी। इसलिए आज मैं आपके साथ एक बात और कहना चाहता हूं। मैंने कई बार कहा है, हमें कुछ समय के लिए कष्ट सहना पड़ेगा। हम कभी भी अपने आप को और भविष्य की पीढ़ी को कर्जे के बोझ के नीचे दबाकर नहीं रखना चाहते। जब से यह शिक्षा का स्तर निम्न स्तर पर चला गया, दूसरे स्थान से 17वें स्थान पर पहुंच गया पिछले 5 सालों में, और जनमंच किया करते थे ये। 22,000 केस इंतकाल के आज राज्य में पड़े हुए हैं। 27,000 डिमार्केशन की एप्लीकेशन आज हमारे पास, ये उनका भी बोझ छोड़कर हम पर गए हैं। पीढ़ियां बीत जाती है पार्टीशन होने में, पोते तक केस चले रहते। हमने इन सबको बदलाव की तरह करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में हम इसमें महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आए हैं, ताकि गरीब आदमी को घर बैठ के उसका इंतकाल हो जाए, उसकी पार्टीशन समय के अनुसार हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूं, आप लोग हिमाचल में कांग्रेस का साथ दीजिए, और कांग्रेस ही आम आदमी और गरीब आदमी की पार्टी है। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा, मैं इसलिए कह रहा हूं, जो नीतियों में हम बदलाव कर रहे हैं, 4 साल में हिमाचल प्रदेश, आने वाले 4 साल में हिमाचल प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाएगा, और भविष्य के 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का, भविष्य के 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनकर उभरेगा। आप भी गर्व महसूस करेंगे, आप भी गौरव महसूस करेंगे। हमने बदलाव शुरू कर दिया है, उसके परिणाम आने शुरू हो गए हैं। इंतजार कीजिए, 10 साल में हिमाचल का आदमी जब यहां से जाएगा, वो नौकरी नहीं मांगेगा, वो बोलेगा मेरे पास काम करना, आप आइए। इस प्रकार की नीतियां हमारी सरकार बदलाव के द्वारा लाई जा रही है। अभी हम भाग रहे हैं, बाहर नौकरी कर रहे हैं। हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास प्राकृतिक सौंदर्य है, हमारे पास पानी है, इसका हम दोहन करेंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे विश्वास है, जिस तरह 3 महीने में हमने आपदा से भी लड़ाई लड़ी, जिस तरह 3 महीने के अंदर हमने सभी सड़कों को रिस्टोर किया, पानी की योजनाओं को रिस्टोर किया, और आज 3 महीने के अंदर हम राहत वितरण का कार्यक्रम आपके द्वारा शुरू कर रहे हैं। ये सरकार की दृढ़ता, सरकार की कर्तव्यनिष्ठा, सरकार की लगनशीलता को दिखाता है कि आने वाले 10 साल में हम नीतियों के द्वारा हिमाचल प्रदेश को सबसे अमीर और समृद्धशाली राज्य बनाएंगे। यही मैं आपके साथ कहना चाहता हूं। अंत में ये जो कार्यक्रम है,
इसमें सरकार का कोई पैसा नहीं लग रहा है। ये टेंट में, ये सोफों में, या खाने में, या बसों के द्वारा लाने में, इसमें सरकार का हमने उनकी तरह टेंट नहीं लगाए हैं कि 1-1 करोड़ के टेंट लगा दिए सरकारी खर्चे। ये आम जनता ने और कुछ स्पॉन्सर किया है, कुछ हमारी बड़ी कंपनियों ने, कि हम भी इस आपदा में जो इस पर खर्चा आएगा बसों में लाने के लिए, टेंट लगाने में और खाना खाने के लिए, चाहे वो SJVNL है, NTPC है और आम लोग हैं, कई होटल वाले हैं जिन्होंने कहा कि हम देंगे। तो यही हमारा सेना को और गौरवशाली करता है कि किस प्रकार से लोग इसमें दान दे रहे हैं। एक और बात मैं अंत में कहना चाहता हूं कि प्यारे बच्चों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, युवा साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, और सभी उसमें प्रेस के बंधु भी हैं कि जो हमने आपदा राहत कोष बनाया था उसमें ऐतिहासिक 75 सालों में इतना दान इकट्ठा हुआ। छोटे छोटे बच्चे गुल्लक के साथ लाकर हमारे साथ खड़े होकर दान कर रहे हैं। अब छोटा बच्चा तो 5 साल में मेरे को लगता है कि अपनी गुल्लक में 5 रुपया, 10 रुपया, 500 रुपया किसी मामे के पास चला गया, चाचा के पास चला गया, तो जो 500 रुपया डालता है वो भी डाल के रख देता है कि मैं अपने साथ इकट्ठा रखूंगा, कभी तोड़ूंगा तो गिनूंगा। वो भी बच्चों ने दान किया। यही भावना ने हमको और मजबूत किया है कि 230 करोड़ रुपया अभी तक हमारे आपदा राहत कोष में आ चुका है। तो ये भावना हिमाचल की संस्कृति को दर्शाती है, हिमाचल के लोगों की उस संवेदनशीलता को दर्शाती है, जिसमें कोई टीचर आके 25,000, कोई रिटायर्ड आके, रिटायर्ड 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग रिटायर आके सब दान कर रहे हैं, बढ़ चढ़कर दान कर रहे हैं। तो ये इस चीज को दर्शाता है कि आपदा में कोई हमारी मदद ना करे, लेकिन हिमाचल के लोग एकजुटता से आपदा राहत कोष में दान कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, और इस आशा के साथ कि आप लोग एकजुटता का जो परिचय आपने आपदा में दिया, आज 3 महीने बाद कुल्लू अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। मैं सुंदर ठाकुर जी का भी विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस बार इन्होंने मुझसे काफी चिट्ठियां लिखवाई कि इंटरनेशनल करना है, बाहर की टीमें लानी है। बाहर की टीमें तकरीबन 12-15 देशों की टीमें इसमें आई है। 15 देशों की टीमें जब यहाँ आ रही है, ऐसी सोच थोड़ी थी कि 15 देश यहाँ आके कभी कुल्लू दशहरे में अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम को रखेंगे। तो ये एक नई सोच के साथ आज देखिए, मैं जब कुल्लू में एंटर कर रहा था तो सुंदर जी बता रहे थे कि बहुत अच्छी कनोपी लगाई है। भुवनेश गौड़ जी बता रहे थे कि कुल्लू का इस बार दशहरा जो है ऐतिहासिक होने जा रहा है। इसके लिए मैं अपने दोनों साथियों को, खासकर सुंदर ठाकुर जी को, जिन्होंने इतनी चिट्ठियां लिखा कर तो बार बार मुझे अनुरोध किया, और भुवनेश गौड़ जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि पहली बार आपको अंतर्राष्ट्रीय देश 15 बाहर के देशों की सांस्कृतिक झलकियां इस अंतर्राष्ट्रीय दशहरे में देखने को मिलेगी। और इसमें अभी एक ऑस्ट्रेलियन एम्बेसडर जी को भी हमने न्योता दिया है, उनका कंफर्मेशन आएगा, तो वो भी इस दशहरे में आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से जो भी कुल्लू के आपदा प्रभावित परिवार है, जिनके घर उजड़ गए, हम उन घरों को बसाने की पूरी कोशिश करेंगे। जिनके घर आंशिक रूप से टूट गए, उनके लिए भी हम अच्छा योगदान देने की कोशिश करेंगे। जिनके पशु चले गए, उनको भी हम अच्छा योगदान देने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे संसाधन सीमित है, लेकिन हमारा दिल बड़ा है। हम सब लोगों के लिए हमारी सरकार एकजुटता से आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।